हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल सरिता गौतम ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे खजुराहो मंदिर के बारे में और इसके बारे में कुछ रहस्य भी बताएंगे जिसे आप भी सुन के कहेंगे ओ माय गॉड। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जिसे विश्व धरोहर और अद्भुत कला की निशानी माना जाता है, जैसे ताजमहल। ऐसे ही पर्यटन स्थलों में से एक है खजुराहो मंदिर, जो अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए दुनिया भर में इतना लोकप्रिय है कि हर पर्यटन प्रेमी की लिस्ट में इसका नाम अवश्य होता है। पहले छतरपुर जिला खजूर के जंगलों के लिए जाना जाता है, लेकिन जब से यहाँ पर खजुराहो का मंदिर बना है, यह जिला इस मंदिर के लिए जाना जाने लगा है। यूनेस्को ने भी खजुराहो मंदिर को अपनी लिस्ट में जगह दी है। मध्यकालीन समय में बना यह प्रसिद्ध मंदिर महिलाओं की जीवन शैली को मूर्तियों के जरिए शानदार रूप में प्रस्तुत करता है। दूर से अगर इन मंदिरों को देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये मंदिर चंद्र की लकड़ी के बने हुए हों। चलिए कुछ इतिहास के बारे में बात करते हैं। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर शहर में स्थित है। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के द्वारा किया गया था, जो 950 और 1050 के बीच अपने चरम पर पहुंच गया था। अबू रेहान अल बिरूनी और इब्न बतूता अपनी पुस्तकों में खजुराहो के बारे में बात करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन दस्तावेजों के अनुसार खजुराहो मंदिर 20 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए थे और इसके परिसर में कुल 85 मंदिरों की मेजबानी की गई थी। समय के साथ मंदिरों की संख्या कम होती गई और अब केवल 20 मंदिर ही देखे जा सकते हैं। चंदेल साम्राज्य ने 10वीं से 14वीं शताब्दी तक मध्य भारत पर शासन किया। उनकी कला और सत्यापन कला में गहरी रुचि थी, जो इस मंदिर के निर्माण का मुख्य कारण बना। खजुराहो मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? खजुराहो का मंदिर अपनी अल्पकालीन और अद्भुत शिल्पकला के लिए जाना जाता है। यहाँ पर साल भर सैलानियों का तांता लगा रहता है। ये भारत के प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिरों में से एक है। यहाँ के मंदिरों में एक से बढ़कर एक कामोत्तेजक मूर्तियाँ हैं। यहाँ पर कई जैन और हिंदू धर्म के मंदिर हैं। ये अद्भुत कला का साक्षी है और इसे विश्व धरोहर के रूप में भी घोषित कर दिया गया है। खजुराहो का मंदिर इतना आकर्षक और भव्य है कि यहाँ जो भी आता है वो यहाँ की कला को देख के मंत्रमुग्ध हो जाता है। यहाँ हर दिशा में मंदिर बनाए गए। पश्चिम दिशा में 64 योगिनी मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, देवी जगदम्बा मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, लालगंज मंदिर, महादेव मंदिर आदि हैं। खजुराहो मंदिर से जुड़ी एक कथा मशहूर है। यह मंदिर विश्व भर में अपनी मूर्तियों के लिए जाना जाता है। इन मूर्तियों के पीछे एक पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार काशी शहर में एक ब्राह्मण रहता था। उनकी बेटी का नाम था हेमावती। हेमावती सौंदर्य में सबसे आगे थी। बेहद खूबसूरत हेमावती एक बार नदी में नहाने गई। जब वे नहा रही थी तो चंद्रदेव ने उन्हें देख लिया। चंद्रदेव हेमावती की सुंदरता पर इतने मदमुग्ध हो गए कि उन्होंने मन ही मन उसे अपना बनाने का इरादा कर लिया। एक बार वे हेमावती के घर भेष बदल कर गए और उनको अगवा कर लिया। जब हेमावती चंद्रदेव के साथ रहने लगी, दोनों एक दूसरे से प्यार हो गया। दोनों को एक पुत्र हुआ जिसका नाम चंद्रवर्मन रखा गया। चंद्रवर्मन एक बहादुर शासक था। उन्होंने ही चंदल वर्ष की शुरुआत की। हेमावती ने अपने पुत्र का लालन पालन जंगल में किया, लेकिन वे हमेशा चाहती थी कि उनका बेटा बहुत सफल राजा बने। चंद्रवर्मन ने भी अपनी माँ की इच्छा को पूरा किया। वे एक तेजस्वी और वीर राजा बना। चंद्रवर्मन ने ही छतरपुर में खजुराहो मंदिर बनवाए। उन्होंने ये मंदिर इतने भव्य और शानदार बनवाए कि इतने सालों बाद भी आज उनकी कला सलामत है और विश्व भर में मशहूर है। खजुराहो का मंदिर इतने सालों से अपनी कलाकृति और अद्भुत नक्काशी के लिए जाना जाता है, जिसे सरकार का पर्यटन विभाग निरंतर सुरक्षित करने में लगा हुआ है। हमें भी अपनी ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित रखने में मदद करनी चाहिए। पर्यटकों को वहां जाना चाहिए, लेकिन दीवारों पर लिख के उसे खराब नहीं करना चाहिए। हमारे सुविमनन इतिहास और कुशल कला का नमूना है, जिसे भारत को विश्व भर में प्रसिद्धि मिलती है। इसके आगे थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि इससे जुड़ी कई कहानियाँ और सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत शिव शक्ति संप्रदाय के विस्तार के रूप में भी इन मंदिरों के निर्माण की बात करता है। एक अन्य सिद्धांत कहता है कि यह मंदिर देवदासियों का प्रतिनिधित्व करता है और कुछ सबसे खूबसूरत महिलाओं को यहाँ देवदासी बनाने के लिए मगध, मालवा और राजपूताना जैसे शहरों को लाया गया था। एक अन्य सिद्धांत कहता है कि मंदिर में उकेरी गई मूर्तियाँ एक सामान्य मनुष्य के जीवन चक्र का प्रतिनिधि करती है। क्योंकि इसके निर्माण का कोई दस्तावेज प्रमाण नहीं, इसलिए इन सिद्धांतों को मान्य करना मुश्किल है। फिर भी हमने खजुराहो मंदिर के रूप में एक वास्तुशिल्प चमत्कार प्राप्त किया। इसे सुरक्षित करना हमारा कर्तव्य है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।